नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बीएसएनएल की एक बुरी खबर देने वाले हैं। तो दोस्तों, आखिर बीएसएनएल क्यों बेच रही है ज़मीन? जी हाँ दोस्तों, ये बिहार सर्किल का न्यूज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। अगर आप ये न्यूज़ सुनते हैं तो आप बीएसएनएल के भविष्य के बारे में ज़रूर जान जाएंगे कि आखिर बीएसएनएल के साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएसएनएल के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। घाटे से उबरने के लिए बीएसएनएल बिहार में बेचेगी ज़मीनें, कर्मचारियों को समय पर नहीं मिल रही सैलरी। घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल बिहार में अब ज़मीनें बेचकर नुकसान की भरपाई करेगी। बीएसएनएल खाली पड़े भवनों को किराए पर भी देगा। बीएसएनएल कर्मचारियों का महीनों से वेतन बकाया है। भारत संचार निगम लिमिटेड बिहार में 2 जगहों पर अपनी ज़मीन बेचेगा। इसके अलावा करीब 15 जगहों पर भवनों को किराए पर दिया जाएगा। लगातार घाटे में चल रहे बीएसएनएल को संकट से उबारने के लिए यह किया जा रहा है। बीएसएनएल बिहार ने यह फैसला लिया है। केंद्रीय मुख्यालय ने भी इसकी हरी झंडी दे दी है। राजस्व की कमी के चलते बीएसएनएल कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है। इसके कारण कई कर्मचारी बीएसएनएल को छोड़कर जा चुके हैं। बीएसएनएल ने राजधानी पटना में जिन 2 जगहों के भूखंड बेचने का फैसला लिया है उसमें ट्रांसपोर्ट नगर की 18,000 वर्ग फीट और किदवईपुर की 27,000 वर्ग फीट जमीन है। इन दोनों भूखंडों के अलावा अन्य 8 खाली प्लॉट को भी बेचने की तैयारी की जा रही है। मुख्य महाप्रबंधक देवेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र की योजना है कि खाली जमीनों को बेचकर उपयोग किया जाए ताकि बीएसएनएल को राजस्व की प्राप्ति हो। बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक महेंद्र सिंह धाकर के अनुसार कर्मचारी कम होने के कारण बुधमार्ग, बिहार शरीफ, टेलीफोन भवन, पटेल नगर सहित कई कार्यालयों में अब निजी कंपनियों का कार्यालय खोला जाएगा। पटना में बीएसएनएल की सेवा हो सकती है प्रभावित। ट्रांसपोर्ट नगर टेलीफोन एक्सचेंज के पास उपकरण रखने का स्टोर है। इस टेलीफोन एक्सचेंज से दक्षिण पटना के कई इलाके जुड़े हुए हैं और 25 मोबाइल बीटीएस वहीं से जुड़े हुए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लिंक भी ट्रांसपोर्ट नगर बीएसएनएल एक्सचेंज से ही गुजरता है। यहां पर किसी तरह की छेड़छाड़ से पूरे बिहार की बीएसएनएल सेवा प्रभावित हो सकता है। किदवईपुर बीएसएनएल कार्यालय से बोर्डिंग रोड, पाटलिपुत्र से लेकर बेली रोड भी जुड़ा हुआ है। बीएसएनएल को अलविदा कह रहे हैं कर्मचारी। बीएसएनएल बिहार परिमंडल में आज से 2 साल पहले 4,000 कर्मचारी थे। वर्तमान में मात्र 2,000 कर्मचारी रह गए हैं। कर्मचारी कम होने से कई बिल्डिंग खाली हो गए हैं। बीएसएनएल की खराब होती सेवा के कारण लगातार उपभोक्ताओं की संख्या कम हो रही है। अभी बिहार में बीएसएनएल मोबाइल के 32 लाख उपभोक्ता हैं। लगभग 8 लाख उपभोक्ता घट गए हैं, जबकि एयरटेल के 3 करोड़ 75 लाख और जियो के 3.5 करोड़ उपभोक्ता हैं। घाटा झेल रहे बीएसएनएल में कर्मचारियों को 2-2 महीने पर वेतन दिया जाता है। यही नहीं, कई तरह की सेवाएं भी बीएसएनएल ने बंद कर दी है। पूरे देश में इस साल 5G सेवा लॉन्च होने जा रही है, मगर बिहार बीएसएनएल को 4G सेवा भी मैसर नहीं है। इस साल बीएसएनएल बिहार के बदले उड़ीसा को 4G सेवा के उपकरण दे दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप आकलन कर सकते हैं कि बीएसएनएल की स्थिति क्या है और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। नमस्कार।